हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में आज हम लोग ट्यूसडे टॉक एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मेनली ये सीरीज़ इस तरीके की रहेगी जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में की हैं वो किसी भी फील्ड से हो सकती है। वो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी हो सकता है, वो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी हो सकता है, या कुछ भी मैंने या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे बात करूँगी आज। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, हर ट्यूसडे को इस पे एक वीडियो पे आएगी जिस पे मैं आपसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। और चलिए शुरू करते हैं आज के डे 1 को, जो हमारा ट्यूसडे टॉक का डे 1 है। इसमें बात करते हैं किस तरीके से हमें डिसीजंस लेने चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होती है तो लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पर जब आप थोड़े टाइम बाद एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में डिसीजंस गलत लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम क्लास 12th में होते हैं, 12th के बाद एक ऐसा मेजर पार्ट लाइफ का स्टार्ट हो रहा होता है, एक फेज़ ओवर हो चुका होता है हमारे 12th तक। 12th के बाद फेज़ 2 में एंटर कर रहे होते हैं लाइफ की, जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि किस तरीके का डिसीजन आप लेते हो। आपको जब ग्रेजुएशन के लिए जाना होता है तो आप कौन सी फील्ड को चूज़ करते हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कभी कभी हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, इस वजह से कुछ चीज़ें हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। सिमिलर विथ माय केस, यही मेरे केस में भी था। इसीलिए कभी कभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हम कुछ डिसीजन सही नहीं ले पाते लाइफ में। बट फिर भी हमें एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए लाइफ में जिससे हमारे जीवन में उसका जो इम्पैक्ट पड़े वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा इस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए। लेते समय आपको ये एनालाइज करना चाहिए इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ में। तो जब भी आप कोई डिसीजन लो उस पर ज़रूर विचार करो, क्या इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वो पॉजिटिव साइड रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसी ग्रेजुएशन कर लिया जिसमें आपका कुछ भी फ्यूचर नहीं है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या करते हैं आप? जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, फिर आप एक ऐसे स्टेज पर होते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आपको बता रही, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या है, बट जो मेरे साथ हुआ है एक्चुअली बिल्कुल मैं उन सारी चीज़ों को रिलेट करके इस पे बात कर रही। और जब भी ये सीरीज़ मैं लाऊंगी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ से ही लिंकअप रहेंगी, क्योंकि जो मैंने चीज़ें गलतियाँ की हैं वो मैं नहीं चाहती आगे कोई भी करे। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम वो इन चीज़ों को समझ सकेगा। तो हम जब भी 3-4 साल बाद जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस मोड़ पर आते हैं कि अल्टीमेटली क्या जो भी आपने परस्यू किया था उससे आउटपुट आपको क्या मिला, क्या कोई आउटपुट मिला भी या नहीं मिला। फिर हम लाइन स्विच करने पर आते हैं, फिर हम बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करते हैं कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेटर हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? इसका मेन रीज़न था कि हमने डिसीजन मेकिंग हमारी कहीं ना कहीं 12th के बाद ख़राब थी। अगर 12th के बाद हमने सही से डिसीजन लिया होता तो आफ्टर द ग्रेजुएशन परेशान होना नहीं पड़ता। तो ओवरऑल जो समरी है इस पूरी बात की बस इतनी सी है कि आप जब भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, किसी भी फील्ड में लो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी ऑफिशियल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके का आप डिसीजन बनाते हो, हमेशा हमेशा इस चीज़ को एनालाइज कर लीजिए उस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किस तरीके का पड़ेगा। क्या वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद या उस जोन में एंटर करने के बाद क्या आप उस चीज़ को परस्यू कर पाओगे, क्या उन सारी चीज़ों से आप खुश हो और आगे वो चीज़ें आपको एक पॉजिटिव या फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे कि नहीं। थैंक यू। आई होप इस
चीज़ को आप समझोगे और अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लोगे तो उसको ज़रूर एक बार एनालाइज़ करोगे, क्या वो सारे डिसीजंस आपके लिए कैसा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे टॉक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।